हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में देखेंगे यहाँ पे कि चैप्टर 2 क्लास 11th का जो अब चैप्टर 2 है रिलेशन एंड फंक्शन, उसके बारे में देखेंगे। यहाँ पे इसमें कहा गया रिलेशन फंक्शन में चैप्टर में रिलेशन का डेफिनेशन क्या होता है, फंक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे देखेंगे यहाँ सबसे पहले रिलेशन फंक्शन से पहले इसमें जो इसके लिए बेसिक कुछ जरूरी है उसको हम यूज करते हैं। जैसे ऑर्डर्ड पेयर हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया, तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ देखेंगे सबसे पहले कि ऑर्डर्ड पेयर क्या है। तो यहाँ पे देखिए ऑर्डर्ड पेयर के नाम से स्पष्ट है, ऑर्डर में एक ऑर्डर में इस जैसे मान लीजिए ए के बाद लिखेंगे बी, बी के बाद सी, ये ऑर्डर में सजाया हुआ है। इसी प्रकार से सीक्वेंस में ऑर्डर में किस प्रकार से हम सेट्स को लिखेंगे, सेट्स के एलिमेंट्स को लिखेंगे, उसके बारे में यहाँ बात किया गया। लिखा गया है कि टू एलिमेंट्स ए एंड बी। यहाँ पे कहा गया है कि किसी दो एलिमेंट के बारे में बात किया गया है कि टू एलिमेंट्स ए एंड बी आर लिस्टेड इन पार्टिकुलर ऑर्डर। आप कोई भी टू एलिमेंट, किसी भी सेट का दो ठो एलिमेंट, कोई भी दो या दो से अधिक एलिमेंट अगर इस प्रकार से ऑर्डर में लिखा हुआ है, ठीक है, पार्टिकुलर ऑर्डर में अगर इस प्रकार से लिस्टेड किया गया, लिखा गया है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय, इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल ब्रैकेट से, इसको हम घेर करके और ए बी के रूप में क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, देखिए उसी वर्ष कहा गया इफ ए बी इक्वल टू सी डी, अगर क्या होगा कि यानी कि दो सेट्स इस प्रकार से अगर ऑर्डर्ड पेयर में हो एंड दो दो एलिमेंट एक सेट बना करके अगर ऑर्डर्ड पेयर में हो, अगर दोनों के बीच में इक्वल का साइन हो, तो ये ए जो होता है ये सी के बराबर होता है एंड बी जो होता है ये डी के बराबर होता है। ठीक, ये ए इज इक्वल टू सी एंड बी इज इक्वल टू डी। अगर इसी में ऐसा हो कि ए बी डज नॉट इज इक्वल टू पी क्यू, तो क्या ए पी के बराबर होगा एंड बी क्यू के बराबर होगा? नहीं, बराबर नहीं होगा। इसमें अगर ये दोनों बराबर होगा, ये अगर ये दोनों बराबर है तब ये बराबर होगा, ए इज इक्वल टू सी, बी इज इक्वल टू डी। अगर ये बराबर नहीं है तो ये भी बराबर नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे कि ऑर्डर्ड पेयर के बाद कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में देखते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है इसका डेफिनेशन देखते हैं। लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट। यहाँ पे कहा गया कि मान लेंगे कि ए और बी क्या है, दो नॉन एम्प्टी सेट है। मतलब नॉन एम्प्टी सेट का मतलब ये होता है कि एक ऐसा सेट जिसमें कुछ न कुछ एलिमेंट होना चाहिए। नॉन एम्प्टी मतलब खाली नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा सेट लेना है जो खाली ना हो। नॉन एम्प्टी, एम्प्टी मतलब खाली, नॉन मतलब नहीं, जो खाली सेट ना हो, इसमें जिस सेट में कुछ न कुछ एलिमेंट होना चाहिए उसे हम लोग कहेंगे नॉन एम्प्टी सेट। तो यही कहा गया कि लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है कि आपके पास कोई दो सेट दिया हुआ है, उसको क्रॉस में लिखेंगे तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। मतलब ए एंड ए क्रॉस बी इस प्रकार से डिनोट करते हैं, दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ये ए एंड बी का क्या हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। इसको हम लोग ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे सेट ए इज इक्वल टू दिया हुआ है ए एंड बी इज इक्वल टू दिया है बी, तो ए क्रॉस बी जो हम लिखेंगे वो ए एंड बी इस प्रकार से ऑर्डर्ड पेयर में इसको हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, ए बी आपका हो जाएगा क्या, ऑर्डर्ड ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी, इस प्रकार से ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं। इस कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने का मेथड है। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे यहाँ पे वेयर, जहाँ पे कहा गया है कि ए बिलोंग्स टू ए, जहाँ पे ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, मतलब वही कहा गया कि आप ए क्रॉस बी को जो कर देते हैं, ये ए जो होता है ये फर्स्ट वाले ए से आता है और बी ये सेकंड वाले होता है, सेकंड वाले बी से आता है। ठीक है, जिस प्रकार से करके आपको दिखाते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसको मिटा करके और कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं अच्छे से एग्जाम्पल सहित। इसका एग्जाम्पल लेंगे और समझेंगे कि आखिर कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, और उसके बाद हम समझेंगे रिलेशन को, उसके बाद फंक्शन को। तो पहले अभी हम समझते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट। मान लीजिए कि सेट ए इज इक्वल टू, हम एक एग्जांपल यहाँ लिया गया है, एग्जांपल देखिए। अगर एग्जांपल यहाँ पे 1 2 और बी इज इक्वल टू 3 4 दिया हुआ है, तो अगर बोलेगा कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, ए क्रॉस बी निकालिए, तो हम किस प्रकार से निकालेंगे ए क्रॉस बी, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो आपको शुरू में 1 है, इस 1 से इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इस मल्टीप्लाई नहीं करना, मतलब कहने का मतलब एक तरह से ऑर्डर्ड पेयर में अरेंज करके लिखेंगे इस 1 और 3। तो यहाँ पे 1 3 हो गया, फिर 1 को 4 के साथ लिखेंगे तो 1 4 हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे ये 2 को 3 के साथ लिखेंगे तो 2 3 हो गया, फिर उसके बाद ये 2 को 4 के साथ लिखेंगे तो 2 4 हो गया।
ये जो आप देखिए इसमें क्या करना है, इसमें जितना भी एलिमेंट होगा इस 1 को दोनों के साथ लिखना है, 2 को दोनों के साथ लिखना है, फिर क्या करना है, फिर इस 1 को 2 लिख दिए, 2 को, यानी कि सबको क्या करना है, इस 1 को दोनों के साथ लिख दिए, यहाँ पे 1 3 1 4 हो गया है। आप फिर 2 को भी लिखे 2 3 और 2 4, इस प्रकार से ये क्या कहलाएगा आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द ए एंड बी, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे डेफिनेशन से क्या होता है। सो देखते हैं रिलेशन का डेफिनेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिलेशंस। लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, यहाँ पे कहा गया है कि ए एंड बी, ए और बी आपको दो नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट का मतलब क्या, एक ऐसा दो ऐसा एलिमेंट हम लिए है यहाँ पे ए और बी जिसमें कुछ न कुछ एलिमेंट है, मतलब पूरी तरह से खाली नहीं है। ठीक है, सेट देन रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, यानी कि कोई भी रिलेशन आर से लेकर के ए टू बी, यानी कि ये रिलेशन आर से लेकर के ए बी के बारे में बात किया गया है। आर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो ये इसमें कहा गया कि ये क्या होगा, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब